नमस्कार, मैं देवांशु दुबे आपके सामने हाजिर हूँ एक बार लेकर फिर से अलजेब्रा का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। खासियत ये है इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को लोग अक्सर एक फार्मूले से सॉल्व करते हैं और वो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। ये फार्मूले आपको कई जगह कई यूट्यूब वीडियोज़ पर मिल जाएगा। लाजमी है क्योंकि एक वाजिब तरीका और नॉर्मल तरीका वही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मगर आज मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं आपको इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व करने की कला सिखाऊं। आइए देखते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी 8 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 12 है और आपसे पूछ लेता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू बताइए। मैं बताता हूँ यार क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात ये पकड़ना है आपके पास कितनी इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशन कितनी है? आपने कहा सर एक इक्वेशन ये दी हुई है हमको और एक इक्वेशन ये दी गई है हमको। मैंने कहा इसका मतलब आपके पास दो इक्वेशन है। मैंने कहा बिल्कुल जी, दो इक्वेशन है और दो इक्वेशंस में वेरिएबल कितने दिए हुए हैं आपको? वेरिएबल्स कितने दिए हुए हैं यार? वेरिएबल्स क्या होता है यार? अरे यही एक्स वाई जेड जो होता है ना। और इक्वेशन कैसे कहते हैं? जहाँ इक्वल टू का साइन आ जाए उसी को इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दो बातें क्लियर है। वेरिएबल कितने हैं? आप कहो सर ए बी सी, तीन वेरिएबल्स हैं, उसी का प्रयोग किया गया दोनों में। तो मैंने कहा इसका मतलब ए बी सी तीन वेरिएबल हैं आपके सामने। ठीक है, अच्छा ये नियम मान लीजिए आप, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो इक्वेशन हैं और वेरिएबल तीन हैं या जितनी इक्वेशन है ना उतनी ही वेरिएबल्स का मान फिक्स होता है। ठीक है, मगर यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ इक्वेशन तो दो हैं और वेरिएबल तीन दे दिए हैं। इसका मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है और उसकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। सुनने में आपको हजम नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि पहली बार आपने सुना है, मगर एडजस्ट करिए अपने आप को। इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन। अगर दो ही वेरिएबल होते तो अपन नहीं रख सकते थे वैल्यू पुटिंग यहाँ पर, मगर हुआ क्या है यहाँ वेरिएबल तीन है। इसका मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। मैंने कहा क्या करोगे अब? मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, इस c को ज़ीरो कर देता हूँ। मैंने इस c को एक्स्ट्रा माना और इस c को मैंने ज़ीरो कर दिया। जैसे ही मैंने ये किया हमारे पास बचा क्या? a प्लस बी इक्वल्स टू 8। यहाँ क्या बचा? ये ज़ीरो से ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा c a में, ये c ज़ीरो तो ये भी पूरा ज़ीरो। मतलब क्या हुआ? ए बी इक्वल्स टू 12 बचा हमारे सामने। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्वेश्चन हमारे सामने ये रह गया बस। ठीक है, अब आ जाओ, इसको भी सॉल्व करने के लिए यार वैसे फॉर्मूला लगा सकते हो, मगर मैं कहूँगा क्या लगाना। ऐसे देखो, ए बी अगर 12 है तो क्या लगता है क्या संभावनाएं होंगी कि ए बी की मैं क्या वैल्यू रख दूँ कि 12 बन जाए? आप कहोगे सर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर दूँ ना तो 12 आ जाएगा। मैंने कहा ए की वैल्यू आप 2 रखो और बी की 6 रखो, क्योंकि 2 का 6 में मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे 12 बन जाएगा। आपने मान तो ली, क्या प्रूफ कैसे करोगे? इधर रख के देखो, अगर ए की मैंने 2 रखी और बी की 6 रखी तो 8 आ रहा है। मैंने कहा आ रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल ये वैल्यू बिल्कुल सही होने वाली है। जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि ए की 2 बी की 6 है, इसमें पुट कर दो यार। ए की वैल्यू क्या है? 2 का क्यूब 8, बी की वैल्यू क्या है? 6 का क्यूब 216। आंसर इज गोना बी 224 इज गोना बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया कि जितनी इक्वेशन होती है उतने ही वेरिएबल्स का मान फिक्स होता है। अच्छा, इसका मतलब दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल का मान तो फिक्स रहा होगा। एक यहाँ पर 3 हो गए ना, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा का मान आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैं आगे इस पर एक पूरा लेक्चर लाने वाला हूँ यूट्यूब पर, उसमें आपको मैं ज़रूर सिखाऊंगा कि यार ये कॉन्सेप्ट वाजिब पूरा है क्या। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले एक और लेक्चर में। तब तक के लिए